नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। कुछ आपकी शंकाएं हों उनका समाधान करते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप देखें ये जो भाग्य स्थान है आपका, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस प्रकार से एक सुंदर सी मछली का चिन्ह आपकी हथेली पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस मछली के चिन्ह पर देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि दोनों का प्रभाव स्पष्ट तरीके से पड़ रहा है। और यहाँ पे सामुद्रिक विज्ञान कहता है, जिस शास्त्र के अनुसार हम इनको पढ़ते हैं वो प्रमाण देता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। मनी जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये मत्स्य की रेखा होती है, ये मछली का चिन्ह होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ऐसे जो जातक जातिकाएं होते हैं वो कर्म सिद्धि वाला होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो भी काम अपने जीवन काल में करते हैं, चाहे वो नौकरी करें, चाहे वो बिजनेस करें, चाहे कोई अन्य कार्य करें, वो उसमें सफल होते ही होते हैं। और जीवन में ये इस बात का द्योतक है, कभी ऐसे लोगों को ऐसी स्थिति नहीं आती है कि किसी के आगे मजबूर होकर हाथ फैलाना पड़े। कहीं ना कहीं इस रूप में ये भाग्यशाली रहते हैं, आर्थिक स्थिति इनकी सुंदर रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है और संदेह करना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये मछली का जो चिन्ह होता है ये बड़ा शुभ माना जाता है, ठीक है ना, बहुत शुभ चिन्ह है ये, बहुत पवित्र चिन्ह है ये। और ये चिन्ह हर व्यक्ति के हाथ में नहीं बनता है, ज्यादातर हाथों में बनता है और जिस ग्रह में बैठा हुआ होता है उस ग्रह के अनुसार फल देता है। अगर ऐसा नहीं कि यहाँ पे बैठा हुआ है या यहाँ पे बैठा हुआ है या यहाँ पे बैठा हुआ है, हर जगह ये धन ही नहीं देता है, ग्रहों के अनुसार फल देता है। अब ये क्या है, रहस्यमय ग्रह के प्रभाव से प्रभावित है और वहीं धर्म और ज्ञान के ग्रह से प्रभावित है, तो इसका फल यहाँ पे इसी प्रकार का पड़ेगा। यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये आपको एक न्यायप्रिय, एक अनुशासित बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता बना रहा है। धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ने वाली है, ये इस प्रकार की ओर दिखा रहा है। और जो ये हस्तरेखाएं हैं, जो भी रहस्यमय विद्याएं हैं, कहीं ना कहीं उनका अच्छा नॉलेज आपके अंदर रहने वाला है और दार्शनिकता भी आपके अंदर रहने वाली है और शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे, ये भी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पे ये मछली का चिन्ह दे रहा है, बहुत शुभ चिन्ह है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी हथेली में ये स्पष्ट तरीके से, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे ये स्पष्ट तरीके से एक मछली का चिन्ह केतु पर्वत पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये दृष्टिगोचर कर रहा है आपका जो है बुद्ध पर्वत पर। अब केतु पर्वत पर अगर मछली का चिन्ह बनता हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, लेकिन इसमें एक शर्त है। कुछ लोग तो कहते हैं यार दोनों हाथ तो जो है भगवान ने दे रखे हैं, दोनों में किसी में भी बने उसका फायदा होता है। होता तो है, लेकिन हमारा शास्त्र क्या कहता है, वो कहता है अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। दक्षिणे पुरुषम मनी दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। तो वो कहता है कि आप हाथ देखो और मैं क्या करता हूं, आपके हस्तरेखा विचारण के लिए आगे वर्णन कर रहा हूं कि दाहिने हाथ में पुरुष के लक्षण देखना, राइट हैंड में, और बाएं हाथ को देखकर स्त्री के लक्षण कहना। ये शास्त्र उपदेश दे रहा है। कौन सा शास्त्र दे रहा है? हस्तरेखा विज्ञान।
ये स्पष्ट कहा गया है। सामुद्रिक विज्ञान ये कहता है, और कौन कह रहे हैं इसमें? भगवान शंकर कह रहे हैं। हाथ की रेखाओं से संपूर्ण शुभाशुभ फल कथन करना ये आपका कार्य है। ये किसको कह रहे हैं? हस्तरेखा शास्त्री को। अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुष समज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। स्पष्ट तरीके से ये कह रहा है। अब ये जब ये क्या है आपका केतु, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। हथेली देखने का मतलब ये नहीं है कि केवल उसके महत्व को समझो, ये भी समझो कि जो चिन्ह बन रहा है वो किस ग्रह पे बन रहा है, और वो ग्रह है क्या? अब ये यहाँ पे केतु पे बन रहा है। केतु क्या है? केतु हमारे कलेक्टिव कर्माज का कारक है। केतु ज्योतिष में मोक्ष का कारक माना गया है। केतु हमारे प्रारब्ध को बताता है। और केतु में मछली का चिन्ह बनना अपने आप में बहुत दिव्य चिन्ह ये कहा जाता है, बहुत पवित्र चिन्ह ये कहा जाता है। और ऐसे में कहा गया है, हमारा शास्त्र कहता है कि जब केतु पर मछली का चिन्ह बनता है तो ये व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का बनाता है, और कहीं ना कहीं उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी अच्छी हो जाती है कि समाज में उसको एक प्रतिष्ठित नजरों से देखा जाता है। और इस मछली का मुख जिस तरफ हो उसके अनुसार ये शुभ गुण देता है। मानी उस पर्वत के शुभ गुण भी ऐसी जातिका के अंदर आ जाते हैं। अब ये यहाँ पे किसकी तरफ देख रहा है? ये देख रहा है बुद्ध की तरफ। बुद्ध क्या है? वाणी, आपकी त्वचा। और बुद्ध क्या है? आपका व्यापार। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो आप आपसे सबसे घनिष्ठता से जुड़े होंगे, अगर वो व्यापार कर रहे होंगे, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके हस्बैंड हों, चाहे आप खुद हों, निश्चित तौर पे आप लोगों के व्यापार में बढ़ोतरी होने वाली है। ये स्पष्ट तरीके से कह रहा है। और दूसरा, पैतृक संपत्ति अगर ऐसे लोगों की हो तो पैतृक संपत्ति का ऐसे लोगों को बड़ा लाभ मिलता है। ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हमने देखा, और सबसे पहले हमने इन्हीं चीजों पे हमारी नजर पड़ी। अब दूसरी चीज देखेगा, आपकी हथेली में केतु पर्वत पे ही देखेंगे आप 3 रेखाएं स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। बहुत भाग्यशाली होते हैं ऐसी जातिका जिसकी हथेली में स्पष्ट रूप से कलाई में 3 लकीरें हों। ये 3 लकीरें बताती है कि व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य और बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। और मनुष्य योनि में भी लक्ष्मी रूपा में आई है। और जब पुण्य कर्म करते हैं, प्रारब्ध पुण्य रहता है व्यक्ति का, तो कहीं ना कहीं अच्छा नॉलेज व्यक्ति के अंदर आता है, अच्छा धन व्यक्ति के अंदर आता है। तो धन और नॉलेज के मामले में आप बहुत अच्छी रहने वाली हैं, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। आगे चलकर एक दो चीजें और भी देख लीजिएगा। ये आपका सूर्य का पर्वत है। अब सूर्य के पर्वत में आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये इस प्रकार से ये चतुष्कोण है, ठीक है ना। ये देखिएगा आप इस प्रकार से, ये चतुष्कोण है, ठीक है ना। ये देखिएगा आप इस प्रकार से, और ये देखिएगा ये सब चतुष्कोण बन रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये सब चतुष्कोण है। ये चतुष्कोण दिखाई दे रहे हैं। ये जितने भी देखेंगे आप, ये सब चतुष्कोण दिखाई दे रहे हैं आपको। ये चतुष्कोण दिख रहा है, ये देखो, ये सब चतुष्कोण बन रहे हैं। और जब इतने सारे चतुष्कोण होते हैं सूर्य पर्वत पर, तो ये क्या बताते हैं? जो मैंने प्रैक्टिकल देखा, मैं इस टाइम शास्त्र की बात नहीं करूंगा, जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है वो चीज आपको बता रहा हूं। ऐसे लोग मैंने व्यापारी देखे हैं, या इनके खानदान में, इनके परिवार में, इनके कुटुंब में कोई ना कोई अपना व्यवसाय कर रहा होगा। अगर कर रहा होगा तो बहुत बड़ा जो है इनको लाभ होने वाला है, ठीक है ना। अगर आप स्वयं कर रही होंगी तो देखिएगा,
अभी 3 वर्ष तक तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक चौथे वर्ष से इसका ज़बरदस्त फायदा आपको मिलेगा। अगर आप व्यापार कर रही होंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपका शुक्र स्पष्ट तरीके से ये वाला हिस्सा स्पष्ट कह रहा है कि एक तो जल्दबाजी में आकर बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। दूसरा, कब तक? 56वें वर्ष तक, 56 ईयर तक, 56वें वर्ष तक थोड़ा सा कुछ चीज़ों से बच के चलना है। बहुत जल्दबाजी में बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। 56वें वर्ष तक भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। अगर आप इस कुछ चक्र में फंसते हैं तो 56वें वर्ष तक ये आपके जीवन काल में संघर्ष देगा और धन हानि करेगा। अगर व्यवसाय कर रहे हों तो 56वें वर्ष तक आपको बड़ा सोच समझ करके व्यवसाय करना है। कहीं ना कहीं व्यवसाय में नहीं तो नुकसान की संभावना रहेगी, ज़्यादातर दिखाई दे रही है। और यदि व्यवसाय आप कर भी रही हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका पार्टनरशिप में ना हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। एक बात का ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आने की संभावनाएं दिखाई दे रही है बड़े रूप में। और खासकर जीवन में अब धन आने की संभावना आपके 56 के बाद बेहतरीन दिखाई दे रही है। लेकिन साथ साथ में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि बुढ़ापा आपका बहुत शानदार रहने वाला है, बहुत सुंदर रहने वाला है। अब चलते हैं आपकी हथेली में कुछ अन्य चीज़ों पे। एक तो सबसे पहले मैं वो चिन्ह बताता हूँ जिसके लिए आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चिंताएं दिखाई दे रही हैं। और वो चिन्ह है, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से एक रेखा जा रही है और ये चिन्ह यहाँ पे इस रूप में बन रहा है और इस रूप में आ रहा है। अगर ये इसको हम ध्यान से देखें तो ये इस रूप में जो है यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक रेखा ये इधर से भी इसको काट रही है, कुछ रेखाएं इधर से आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और बृहस्पति का पर्वत जो है यहाँ पे कमजोर अवस्था में है और पूरी रेखाएं हैं। देखिएगा, ये चिन्ह कोई और अलग सा नहीं है, डमरू का चिन्ह बन रहा है, ठीक है ना। और धीरे धीरे ये डमरू बन रहा है, पूरी तरह से डमरू का है और चंद्रमा का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो स्पष्ट चीजें दिखाई दे रही है कि धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होंगे और आपको यात्राओं का बहुत शानदार लाभ मिलने वाला है और उससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा, ये निश्चित है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे गुरु चांडाल योग भी बना हुआ है, हथेली में नाड़ी रेखाएं काट रही हैं और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे देखा जाए तो जाल भी बना हुआ है। और जब हथेली में नाड़ी रेखाएं काटती हैं, जाल बनता है, तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है मन पर, मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थितियां बढ़ जाती हैं, जब कभी कभी लगता है पूरा जीवन ही उलझन में चला गया है और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण सी हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर। और कम से कम अभी 56वें वर्ष तक स्वास्थ्य के मामले में, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, थोड़ा ध्यान लगा के आपके चलना है, अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और साथ में मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा, तो स्वास्थ्य में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, ये मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ। जब ये नेगेटिव ऊर्जा आती है तो चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार देते हैं। तीसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके धन स्थान पर, कहीं ना कहीं बरकत की ये कमी देता है, ठीक है ना।
और धन के मामले में उतार चढ़ाव देता है। और बरकत की कमी है, धन के मामले में उतार चढ़ाव है। मानी अगर हम इस प्रकार से कहें कि ये कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आपको कमजोर करता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर आपका जो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता होता है, जो आपका परिवार का रिश्ता होता है, आपका जो कुटुंब का रिश्ता होता है, उन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर माइनस की तरफ आने बैठ जाता है। मनी आपका जो जीवन की नींव है, उसकी जड़ों को ये नेगेटिव ऊर्जा खोखला कर लेता है और फिर व्यक्ति के समृद्ध जीवन को धड़ाम से उस गड्ढे में गिराने की कोशिश करता है। तो इस नेगेटिव ऊर्जा को सबसे पहले आपको अपने शरीर से बाहर करना है। इसके लिए क्या करोगे आप? एक वनस्पति स्नान मैं आपको दे रहा हूं, आप विधिवत तरीके से उस वनस्पति स्नान को, उसकी प्रक्रिया को जरूर करें। और एक सूर्य क्रिया और एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूं, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत सुंदर लाभ मिलेगा। नहीं तो 2.5 वर्षों तक कहीं ना कहीं जो है ये नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन में थोड़े परेशानी खड़ी करने की सोच रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका ये हिस्सा है, अब इसमें भी चतुष्कोण बहुत अच्छे हैं, दो दो हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा व्यापार करते हैं और ऐसी नॉलेज रखते हैं कि उसकी टीचिंग तक दे सके, ये बहुत शुभ गुण है। लेकिन बृहस्पति यहाँ पे थोड़ा साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। अब गुरु जब इस प्रकार से हो तो जीवन में कहीं ना कहीं धन की दिक्कतों को ये बढ़ाता है। ऐसे जातक पूजा पाठ में लगे तो रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है और कहीं ना कहीं जो है तरक्की रोक देता है। ये जिस प्रकार की व्यक्ति की तरक्की होनी चाहिए थी, उस तरक्की को ये रोक लेता है, बस गुजारा करता रहता है। ऐसे में व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि इनकम तो बढ़ जाती है, लेकिन ऐसे इंसान एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाते हैं। और जब गुरु धीरे धीरे इस प्रकार से खराब होने बैठ जाता है तो ये सेहत को भी खराब करता है। कई बार मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति डायबिटीज ये दे देता है, जो लीवर की दिक्कत दे देता है, कई बार मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और इंसान को शिथिल कर लेता है। और जब गुरु थोड़ा खराब हो तो जीवन से खुशहाली निकाल लेता है और भ्रम पैदा करता है। अब यहाँ पे राहु भ्रम पैदा कर रहा है। क्यों पैदा कर रहा है? कभी यार ये लाइन मेरी इसको काट रही है, मस्तिष्क रेखा को, तो बहुत मस्तिष्क का विकार तो नहीं होगा, यहाँ पे जीवन में कुछ और तो नहीं हो जाएगा, ये मेरे हाथों में क्रॉस जा रहे हैं, इसका कोई कहीं जो है बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं हो जाएगी, स्वास्थ्य से संबंधित है और भी चीज़ें हैं। ये भ्रम की स्थितियां पैदा करता है, ये तनाव देता है और कहीं कभी कभी ऐसी रहस्यमय बीमारी भी देता है कि जैसे घुटने में किसी का दर्द हो गया, दर्द तो हो रहा है लेकिन वो हॉस्पिटल गया, एक्सरे वगैरह सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ निकला नहीं है। अब दवाई किसकी दे? डॉक्टर। उसने छोटी मोटी दवाई आपको पकड़ा के दे दी, लेकिन क्या होता है कि निकलता नहीं है, लेकिन दर्द रहता है, बीमारी नहीं निकलती। ये ऐसे ही रहस्यमय बीमारी को जन्म देता है। कई लोगों को मैंने हार्ट प्रॉब्लम देखा है, बच जाते हैं लेकिन एक दो बार धक्का खा चुके होते हैं, क्योंकि ऐसी ही राव की चीज़ें रहती हैं। ठीक है ना? तो ये भ्रम की स्थितियां भी पैदा करता है, थोड़ा सा डर भी व्यक्ति के अंदर देता है।
ठीक है ना, और नेगेटिव ऊर्जा भी है। तो इसका मैं उपाय दे रहा हूँ। बहरहाल जो जो आपने जो है ये चीज़ें और ये प्रिंट करके दिया है, इसके बारे में आप ना घबराएं, इसका मैं उपाय दे रहा हूँ, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे जो आप लोगों का करियर और धन का मामला है, उसके लिए ये करियर और धन की रेखा है आपकी। अब ये सीधी नहीं है, कहीं न कहीं उतार चढ़ाव दे रही है अभी, कई बार अस्थिरता दे रही है, कई बार थोड़ा-सा संघर्ष दे रही है। जिस प्रकार से इसने स्मूथ तरीके से चलना चाहिए था, उस प्रकार से चीज़ें अभी नहीं बता रही हैं ये। हाँ, एक बात निश्चित है, 56वें वर्ष के बाद आपके जीवन में बहुत सुंदर समय आ रहा है, ये भी निश्चित है। और 2.5 वर्षों के बाद भी आपके जीवन में अच्छा समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तब तक आप थोड़ा-सा उपाय करें तो जल्दी जो है आपका समय अच्छा रहेगा। बाकी आपकी हथेली में बहुत गलत चीज़ें नहीं हैं, बल्कि अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने दिखाई हैं। धार्मिक भावनाएँ बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। कुछ ज़्यादा मेहनत, परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार थोड़ा-सा दौड़ा-धूपी का काम भी आपको जीवन में करना पड़ेगा। हाँ, यश पाने की चाह, नेम-फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह बहुत अच्छी है और इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें तो दोनों उँगली बराबर है और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक ज़बरदस्त रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागज़ों के रख-रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी-सी कमी दिखाई दे रही है। इस कमी को दूर करने के लिए नेचुरल तरीके से अगर यहाँ तक नाखून बढ़ा ले तो आपको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा-सा अगर हम और चीज़ों को देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। हृदय की रेखा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इन दोनों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसमें देवगुरु बृहस्पति का और कर्म स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है। एक तो भावुकता और दयालुता बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा भावुक होंगी, दयालु होंगी और दूसरों की मदद करने वाली इंसान रहेंगी। करुणा आपके अंदर रहेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन धीरे धीरे महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती हुई दिख रही है। साथ में सोच पॉजिटिव हो रही है, बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। इस पर गुरु का प्रभाव पड़ रहा है तो व्यक्ति की इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। वही शनि का प्रभाव पड़ रहा है जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भगवान नारायण की भी विशेष कृपा आपके अंदर है, ये भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे बौद्धिक स्तर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसके कारण सफलता भी आपको मिलेगी। आपको आने वाले समय में छोटी मोटी या बड़ी जो भी हो यात्राओं का लाभ भी मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन जब तक बृहस्पति थोड़ा सा अनबैलेंस है और चंद्रमा का इस पे प्रभाव पड़ रहा है, एक तो कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन दूसरी चिंतातुर स्वभाव भी बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जीवन रेखा जो है केतु पे जा रही है। ये बहुत सत्कर्म करने वालों की हथेली में ऐसी चीज़ें होती हैं। एक बात जरूर कहूँगा मैं, वास्तव में शुभता की आपके अंदर बहुत बड़ी जो है पावर दे रखी है भगवान ने। आप ऐसे कर्म अपने जीवन काल में कर रही हैं कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति दिखाई दे रही है स्पष्ट। लेकिन ऐसी जो जातिका होती है अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति करती हैं। जन्म स्थान में रहकर ये लोग बहुत साधारण व्यक्ति बन के रह जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कार्य के प्रति जुझारूपन दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगी, जब तक पूरा नहीं होता है
तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होने वाला स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत अगर देखें तो अभी कम से कम 1.5-2 सालों तक हो सकता थोड़ा परिवार को लेकर चिंताएं रह सकती हैं, दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं। लेकिन उसके बाद ये दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से शुक्र स्थिति में आ रखा है उसी प्रकार से अगर आप गुरु को भी ले आते हैं तो बच्चों का सपोर्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, सेवा करने वाले हैं और दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसका चरम सुख का भोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। धन और करियर के मामले में जहां स्टेबिलिटी आने वाली है वहां स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें अच्छा खासा सुधार होने वाला है। अगर कुछ परेशानियां चल भी रही होंगी तो डॉक्टरी सलाह जरूर लेते रहें, साथ में उपाय भी करते रहें, तो आगे चलकर आपको जो है इनसे मुक्त होने वाले हैं आपको बड़ा लाभ होने वाला है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये रेखा बहुत सुंदर स्थिति में है और जीवन रेखा और इसमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है क्या बना रही है, बॉक्स। आने वाले समय में जब सूर्य आपका पुष्ट और अच्छी अवस्था में आएगा तो आपको प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा लाभ होने वाला है और ये प्रॉपर्टी का लाभ ऐसा होगा आपको कि कहीं ना कहीं आपको बहुत सुंदर स्थिति में आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी जिससे और जो है आपके जो है सामाजिक स्थिति भी इससे मजबूत होने वाली दिखाई दे रही है। दूसरी बात, इस मंगल के कारण आगे चलकर दूसरों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है और जीवन में वास्तव में आप अनुभव करने वाले हैं कि ईश्वर के साक्षात कृपा आपके ऊपर है। आपके अंदर जो अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसका लाभ आप कमाने वाले हैं और आपका व्यक्तित्व भी अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। किसी से भी आप मिलेंगे तो वो कंफर्टेबल फील करेगा। थोड़ा सा जो है नेत्र रोग ये दे सकता है, आंखों वगैरह में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है और जो शरीर के जोड़ हैं उनमें थोड़ा सा दर्द वगैरह रह सकता है। शारीरिक जो ताकत है उसमें कमजोरी महसूस हो सकती है। कई बार ब्लड प्रेशर की समस्या भी आ सकती है। तो इसके लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करें तो ये चीज़ें आप इन चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे, ये चीज़ें परेशान नहीं करेंगी। शनि की स्थिति देखें, शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, सूर्य क्रिया जरूर करें तो बहुत बड़ा लाभ होगा। बुध आपका बहुत अच्छा है, इसका भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आपका चंद्रमा अनबैलेंस दिखाई दे रहा है और जब चंद्रमा अनबैलेंस दिखता है तो थोड़ा को ये मन को गड़बड़ रखता है, कई बार ये मानसिक परेशानी देता है, ठीक है ना। और थोड़ा कैश की, थोड़ा बरकत की थोड़ी सी कमी आनी शुरू हो जाती है और ऐसे में व्यक्ति को एंजाइटी, डिप्रेशन जल्दी आने शुरू हो जाते हैं, मन खराब सा रहता है और ऐसे में थोड़ा सा तन मन धन जो तीनों चीजें हैं इसको ये थोड़ा सा जो है खराब सा रखता है और विशेषकर जो है पेट की तकलीफें ये देता है। तो इसको ठीक करने के लिए भी मैं एक सुंदर सा उपाय आपको दे रहा हूँ। अब देखिए मैं आपको क्या क्या दूंगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा और करिएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। एक तो मैं वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूँ, एक छोटी सी क्रिया है, कुछ दिन की, जरूर करेगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। दूसरा मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। ये दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया 3 से 4 महीने तक रोजाना करें तो बहुत अच्छा लाभ होगा। और एक मैं आपको बृहस्पति का उपाय दे रहा हूँ, इन चीज़ों को जरूर करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। बाकी आपकी हथेली बहुत अच्छी है, आगे के लिए बहुत शानदार चीज़ों को बता रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।